कोई नहीं। क्योंकि सर्वे केवल ग्राम पंचायत में बैठ के या अपने घर में बैठ के किया जाता है, इसके लिए इस तहत में, क्योंकि कभी भी आके घर घर आके सर्वे नहीं किया जाता है। बाबा आपका नाम क्या है? खाम सिंह। खाम सिंह, ये बताओ कुछ बोलना चाह रहे थे? मैंने भीखम को मेरे पासबुक और 5,000 रुपया उनको दिए थे कि किस लिए, कि आवास आने के लिए, इंदिरा आवास। लेकिन आज तक वो भीखम ने मेरे को कुछ नहीं बताया। आज तक नहीं बताया? और पासबुक दिए आपका? कुछ नहीं। और पैसा भी नहीं दिए? नहीं दिए। ये भीखम कौन है? भरवामुड़ा। भरवामुड़ा में क्या है? वो सरपंच था। सरपंच था। अभी कौन है सरपंच? अभी भी वही है, उसका बहू है। उसकी बहू है। तो ऐसा तो नहीं है बाबा कि अभी मैं यहाँ आई हूँ इसलिए आप बोल रहे हैं कि 5,000 रुपए लिए हैं करके? नहीं नहीं नहीं, मैं जो दिया हूँ उसी को मैं सत्य बोल रहा हूँ। सत्य बोल रहे हैं। यहाँ पे वो माता श्री हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं क्योंकि इनकी पत्नी है। जी आपका नाम क्या है? घुरवा भाई। घुरवा भाई। और कुछ बोलना चाहेंगे आवास के नाम से? नहीं बोलो, मैं बोली। आवास आया? नहीं आए अभी तक आवास नहीं आया? नहीं आए अभी बाबा अभी तक आपका आवास नहीं आया? नहीं आया है। 5,000 लेने के बाद भी आवास नहीं आया है। देने को भी तैयार नहीं है? मैं हाँ उसको जब दिया ना, उनको बोला कि कब आएगा ऐसा करके, तो नहीं आ जाएगा बस ऐसे ही बोला मेरे को, तो आज तक नहीं आया। ये मैं बताना चाहूंगी। और जिस प्रकार से देखिए ये दोनों बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग कभी झूठ नहीं बोलते हैं, क्योंकि अगर ये बता रहे हैं कि 5,000 रुपए और पासबुक को लेके इनके घर से चले गए थे। और बाबा ये बताओ, जब पासबुक और 5,000 रुपए लिए हैं तो उस दौरान पे कोई व्यक्ति आपके पास में थे? वो क्या बोलते हैं, उसका नाम नरेश है। नरेश मतलब वो क्या वो बनाए थे उनको हम लोग उप सरपंच। अच्छा, उप सरपंच बनाए थे नरेश को। तो वो मौजूद थे उनके साथ में? हाँ है ना? हाँ। तो ये देखिए भीखम मरकाम उप सरपंच, क्या बोले उप सरपंच का नाम? नरेश। भीखम मरकाम सरपंच, उप सरपंच नरेश के मौजूदगी में प्रधानमंत्री आवास के नाम से देखिए गरीब को किस प्रकार से छला गया और गरीब का आवास के नाम से 5,000 रुपए लिए हैं। मैं सरपंच जी से कहूंगी कि सरपंच जी ये बताइए कि आप कितने लोगों से इस प्रकार से लिए होंगे? ये तो हकीकत है, ये बुजुर्ग अभी आ गए हैं और बता दिए क्योंकि इनकी पीड़ा देख नहीं पाए इसके कारण। ऐसे देखिए तो ऐसे में इनके ऊपर FIR होना चाहिए था, लेकिन ये बुजुर्ग नहीं करेंगे और वो चाह रहे हैं कि कम से कम इनका आवास आ जाए। अब भी इनका आवास नहीं आया। और देखिए एक आवास के लिए जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा 1,30,000 रुपए दिया जाता है, उसमें से भी 5,000 रुपए सरपंच द्वारा ले लिया गया था, पूर्व सरपंच द्वारा घूस लिया गया था। और मैं ये बताना चाहूंगी कि पूर्व सरपंच द्वारा जो घूस लिया गया था, पहले वो भीखम थे, फिर उनकी पत्नी सरपंच बनी, फिर अभी वर्तमान में अभी 2025 में उनकी बहू सरपंच बने हैं। लेकिन आम जनता से भी कहूंगी कि ये बताइए कि जिस प्रकार से आप लोग आंख बंद रहता है कि जब चुनाव के समय में आप लोग पता नहीं कैसे ऐसे व्यक्तियों को दे देते हैं जो आपके काम करते ही नहीं है और लायक ही नहीं है, इस प्रकार से है। तो ये बताइए कि इस प्रकार से जो किए हैं ये व्यक्ति हैं, ये ग्राम पंचायत भरवामुड़ा के आश्रित ग्राम हीराबतर का मामला है। ये देखिए आवास के नाम से 5,000 रुपए लिया गया। भाग 2 है, भाग 1 का तो दूसरा समाचार है, ये भाग 2 है। और ये समझ सकते हैं एक नहीं, अभी कम से कम 15 से 20 व्यक्ति बता रहे हैं कि ये सरपंच पूर्व में हमसे 5-5 हजार रुपए लिए हैं। अभी बताना नहीं चाह रहे हैं, बोल रहे हैं बाद में बताएंगे। देखते हैं, एक बार उनसे मुलाकात करके मांग लेते हैं। अगर पैसा नहीं दिए तो फिर आपको बुला के समाचार चलाएंगे। इस प्रकार से कहा जा रहा है। ये ग्राम पंचायत भरवामुड़ा के पूर्व सरपंच की कृत्य जो है ये आज उजागर हो गया है। जब मैं यहाँ पे हकीकत में आई हूँ, अभी वर्तमान में उनके ससुर है, तो ये जो मामला है, ये आवास का जो मामला है, ये उन्हीं के पारिवारिक का है।
पूरे परिवार का है, यानी कि पत्नी के द्वारा जिस प्रकार से किया गया था वो मामला, और अभी ये देखिए ये दूसरा मामला है। तो ये समझ सकते हैं कि इस प्रकार से जो कृत्य है इस पर FIR होना चाहिए। भरवा बूढ़ा में ऐसे कई ऐसे समस्या है जिसका समाधान आज तक नहीं हो रहा, क्योंकि 15 साल से 10 वर्ष पहले और 5 वर्ष फिर दूसरे सरपंच बने, अभी 1 साल ऐसा हो गया, और आम जनता जिस प्रकार से परेशान है, परेशानियों का कारण फिर और भी दूसरे समाचार पे हो। खाम सिंह पिता मंगल और ये ग्राम पंचायत भरवामुड़ा के आश्रित ग्राम हीराबतर के निवासी हैं। इनसे सरपंच द्वारा 5,000 रुपये लिया गया था, लेकिन आज तक इनको आवास प्राप्त नहीं हुआ और केवल घुमाया जा रहा है। ये ऐसे व्यक्ति, गरीब व्यक्तियों का आवास आना चाहिए। मैं इनका घर भी मैं दिखाती हूँ कि किस प्रकार से इनका घर है। देखिए इस वक्त जो हम खड़े हैं ये हीराबतर का है घर है, और ये खाम सिंह का घर है, और खाम सिंह का घर हम देखने जाएंगे। चलिए अंदर चलिए। ये देखिए इनका घर देख लीजिए जिस प्रकार से ये देखिए, और ये इनसे 5,000 अगर ऐसे व्यक्तियों से भी अगर लूट लेते हैं सरपंच द्वारा, तो ये समझ सकते हैं कि इनका किस हद तक है। इनको दया माया तो ना है ही नहीं है, और केवल व्यक्तियों का खून चूसने का काम करते हैं। ये देखिए ये घर को आप देख सकते हैं पूरी तरीके से, आप देखिए, और बाकायदा ये घर का थोड़ा सा लोकेशन भी दिखा दीजिए, अंदर से भी लोकेशन दिखा दीजिए कि जिस प्रकार से देखिए खाम सिंह का घर है, और खाम सिंह का घर जिस प्रकार से हम देखिए, और इनसे 5,000 रुपये ले गए और बैंक के खाता ले गए, लेकिन आज उपरांत तक नहीं दिए हैं। बताइए 10 साल हो गया, और ये 15 साल से परेशान है कि कम से कम 10,000 रुपये 5,000 रुपये लिए हैं तो इनका आवास आएगा, इसलिए ये आवास आएगा ऐसा सोच के आज तक उनसे पैसा मांग नहीं रहे हैं। लेकिन अभी उनकी बहू है, और ये देखिए PM प्रधानमंत्री आवास के लिए तरस रहे हैं, और गरीब के लिए प्रधानमंत्री आवास बहुत दूर है, केवल अमीरों के लिए प्रधानमंत्री आवास है। ये बताओ बाबा, आप करते क्या हैं? मैं अपना कुछ मजदूरी करता हूँ, कुछ किसानी करता हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे हैं, एक बेटी है, 2 बेटा है। तो वो कहाँ रहते हैं? और बेटी तो ससुराल चला गया, बेटा एक यहाँ रहता है, एक वो जगह और रहता है। अच्छा। हाँ। तो प्रधानमंत्री आवास आपके पास में अभी तक नहीं पहुँचे, और कोई अधिकारी पहुँचे थे आपके पास में? नहीं, कोई अधिकारी नहीं आया है। कभी कोई नहीं आया है? सर्वे के लिए भी कोई नहीं आया है? कोई नहीं, क्योंकि सर्वे केवल ग्राम पंचायत में बैठ के या अपने घर में बैठ के किया जाता है। इसके लिए इस तहत में क्योंकि कभी भी आके घर आके सर्वे नहीं किया जाता है, जिसके कारण आज भी प्रधानमंत्री आवास के नाम से जो व्यक्ति हैं, गरीब व्यक्ति हैं, आज भी देख सकते हैं आप, सामने ही देखिए, और सामने देखकर आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि ये जो हकीकत है, ये ग्राम पंचायत भरवामुड़ा का हकीकत आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और सबसे बड़ी बात है कि आपको ऐसा लगता है कि ऐसे गरीब व्यक्तियों का आवाज़ के लिए तो कमेंट भी करिए, और सूचना दीजिए कि आपके किसी गांव में, आपके किसी पंचायत में इस प्रकार से गरीब व्यक्ति कोई है तो दीजिए। और जिस प्रकार से देखिए कि एक गरीब व्यक्तियों का शोषण किस प्रकार से होता है, ये आप हकीकत में आके देखिए। मैं जनपद पंचायत हो या जिला पंचायत CO से बोल रही हूँ, आप ना केवल कुर्सी में बैठ के वहाँ पे मत देखिए, गरीबों के लिए आपको बैठाया गया है। आप गरीबों को अगर देखना है तो आपको केवल स्वयं आके देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कि गरीबों का दुख क्या होता है। सरपंच सचिव के कहने के अनुसार आप इस तरीके से मत करिए, उनके फोटो खींच के ले जाने का और उनके जो बनाए हुए कारनामों का आप देखकर आप कुर्सी में बैठ के सोचते हैं कि वो सही लिखे हैं और सब बाकायदा गलत लिखे हैं। तो ऐसे सरपंच सचिव पर अगर कड़ी कार्रवाई अगर नहीं हुई तो समझ सकते हैं कि कोई मतलब नहीं है, कभी भी गरीबों का हित नहीं होगा, कभी भी गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा। इस प्रकार से है। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।